दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों प्रकाश वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पार्ट नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के विषय में पढ़ेंगे और दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए दोस्तों आज उसका नोट देख लीजिए। डेफिनीशन तो पिछले वीडियो में समझ लिए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और वह तल जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन को अगर हम इमेज में बात करें तो दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ एक समतल दर्पण है जिसका नाम हम मान लीजिए m दे देते हैं। तो यहाँ से आने वाली कोई प्रकाश की किरण आपतित किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण को नाम दिए हम परावर्तित किरण। और यहाँ पे अगर हम लंबवत रेखा खींच दिए तो इसको अभिलंब बोल दिया गया और यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपतन बिंदु बोल दिया गया। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनाया गया कोण है दोस्तों आई, इसी कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच में बनाए गए कोण आर को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। और दोस्तों हम लोग पढ़े हुए थे कि परावर्तन कोण आर जो है सदैव आपतन कोण आई के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों बात करें हम लोग कि प्रकाशीय गेज जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जब प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से होता है तो उसको नियमित परावर्तन, ये परावर्तन है दोस्तों। तथा जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे तल से होता है तो उसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से आप प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उन दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। और दूसरा हमारा है कि परावर्तन कोण आर जो है सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ तक तो रहा दोस्तों पिछले वीडियो का रिवीजन। आइए आज स्टार्ट करते हैं दर्पण को। दर्पण जानते हैं क्या होता है। तो दोस्तों दर्पण वह परावर्तक पृष्ठ या तल जो प्रकाश का क्या करें, नियमित परावर्तन कर देता है तथा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण क्या होता है, वह परावर्तक पृष्ठ या तल जो प्रकाश का नियमित परावर्तन कर देता है तथा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अब दोस्तों दर्पण हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग गोलीय दर्पण यूज कर सकते हैं, परवलयाकार दर्पण होता है, इसके अलावा बेलनाकार दर्पण भी होता है और समतल दर्पण भी होता है। ठीक है, तो बारी बारी ये जो दर्पण का नाम लिए हैं दोस्तों, आइए इनको समझते हैं। दोस्तों अगले इमेज में आप लोग दर्पण के प्रकार का नाम देख सकते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण, यहाँ पे समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। दोस्तों देखिए मुख्यतः गोलीय दर्पण और समतल दर्पण को हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों गोलीय दर्पण जो होता है ये कांच का एक खोखला गोला होता है। उसी कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर दोस्तों पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा जो तल होता है दोस्तों वो परावर्तक तल होता है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, हम क्या बोले हैं कि गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का एक भाग है। खोखला गोला मतलब समझिए दोस्तों जैसे एक फुटबॉल है। ठीक है, अगर इस हम खोखले गोले को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक, तो ये खोखला गोला कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, दो हिस्से में बंट गया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या ये हमारा दर्पण हुआ नहीं। दर्पण कब कहलाएगा दोस्तों, जब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे,
पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। और जब तक यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा और निश्चित आकार का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक इसको दर्पण नहीं बोलेंगे। ठीक, अब खोखले गोले को तो काट दिए दोस्तों, अब बारी आती है लाल ऑक्साइड का पेंट करने का। ठीक, अगर देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं, इसके उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगाते हैं, मतलब कलई करते हैं, इस तरह से कलई करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तब जा कर के ये एक दर्पण बनेगा और इस दर्पण का कुछ नाम है और वो नाम क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बनेगा, अवतल दर्पण। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम दबे हुए तल पर क्या करते हैं, पारे की या लाल ऑक्साइड पेंट की कलई करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी एक दर्पण का निर्माण होगा जिसका नाम क्या होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या है, कांच का एक खोखला गोला है, उसका ही काटा गया भाग है जिसके एक तल पे हम क्या कर रहे हैं, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दे रहे हैं और दूसरे तल को छोड़ दे रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के लिए। तो अवतल दर्पण में जो दबा हुआ तल है इसका परावर्तक तल है और उत्तल दर्पण में इसका उभरा हुआ जो तल है ये इसका परावर्तक तल है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है दोस्तों, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो है दबे हुए तल से होता है। कहाँ से होता है, दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉनकेव, CONCAVE। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और उत्तल दर्पण को दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब दोस्तों अवतल दर्पण का इमेज अगर आपको बनाना है तो दोस्तों अभी अभी हम बनाए हुए थे उसका इमेज कि ये कांच का खोखला गोला काटा गया भाग है, इसके बार बार कलई कर देना है और अंदर का जो तल है दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन करेगा। तो इस तरह से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। नोट में क्या है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है दोस्तों, मोड़ देता है या केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये नोट का मतलब क्या हुआ, नोट का मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक अवतल दर्पण लेंगे इस तरह से तो इसका यहाँ पे एक मुख्य अक्ष होता है। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को बाद में पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सभी की सभी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं दोस्तों, एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर ही सभी जितनी भी प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी वो सभी की सभी प्रकाश की किरणें इसी बिंदु से होकर के ही जाएंगी। ठीक, तो दोस्तों इसने क्या किया, प्रकाश की किरणों को एक ही पॉइंट पर दोस्तों केंद्रित कर दिया, इसलिए इस प्रकाश की किरण इस दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण की। वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात बाहरी तल जो है परावर्तक तल होता है, वह हमारा क्या उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण कहलाता है। आइए इमेज में समझते हैं। जैसे दोस्तों कि अगर हमारे पास यहाँ सपोज करिए ये एक मिरर है और इसके उभरे हुए तल को हम क्या करें दोस्तों, छोड़ देते हैं और दबे हुए तल पर पारे की या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो इस तरह से जो दर्पण बनता है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और दोस्तों अनंत से आने वाली जब प्रकाश की किरणें अब टकराएंगी तो ये क्या करेगा दोस्तों, प्रकाश की किरणों को दोस्तों फैला देगा। फैला देने के कारण दोस्तों ये जो दर्पण है अब इसको क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकृति क्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अपसारी प्रवृत्ति का।
तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है ये कौन से नेचर का होता है? अपसारी प्रकृति का होता है। ठीक है, कौन से नेचर का? अपसारी प्रकृति का होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब इसमें क्या प्रकाश की किरणें नहीं मिलती हैं? तो ऐसे मिलती हैं, लेकिन तो ये वास्तव में नहीं मिलती। ठीक है, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे नोट को देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात बाहरी तल परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और दोस्तों उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। तो दोस्तों बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के काम में आता है। ठीक, आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो दांत को चेक करने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का यूज करता है? तो अवतल दर्पण का। गाड़ी का जो हेड लाइट है, ठीक है, सामने का, और सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग करते हैं। और सोलर कुकर में भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? इसके कन्वर्जिंग नेचर की वजह से, मतलब अभिसारी प्रकृति के कारण। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर क्या करता है? केंद्रित कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की। तो दोस्तों इसका उपयोग जो है गाड़ी के चालक के सीट के बगल में करता है। क्यों? क्योंकि सीट के बगल में करने से दोस्तों ये बहुत ही कम, मतलब बहुत ही छोटा दर्पण का यूज करके बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, इस कारण से ऐसा करते हैं। तो दोस्तों इसका सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में भी यूज किया जाता है। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।